रात के ठीक 12 बज चुके थे। लंदन शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची अभी भी जाग रही थी। उसका नाम था सोफी। वह एक अनाथालय में रहती थी और बाकी बच्चों की तरह सो नहीं पाती थी, बल्कि खिड़कियों और दरवाजों को ध्यान से बंद कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आधी रात का समय, जिसे विचिंग आवर कहा जाता है, बहुत खतरनाक होता है। इसी समय अजीब घटनाएं होती हैं और लोग गायब भी हो जाते हैं। सोफी धीरे धीरे हर खिड़की चेक करती हैं, हर दरवाजे को ठीक से बंद करती हैं। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। तभी बाहर सड़क पर एक बहुत ही अजीब सा छाया दिखाई देता है। वह किसी इंसान का नहीं था, वह कुछ बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि पूरा रास्ता उसके सामने छोटा लग रहा था। अनाथालय की बिल्ली अचानक कुछ देखती हैं और बालकनी की तरफ भागती हैं। सोफी उसे रोकने के लिए पीछे जाती हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर झांकती हैं, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। सड़क पर एक विशालकाय दानव खड़ा होता है, एक जाइंट। वह इतना लंबा था कि उसकी छाया पूरी सड़क को ढक रही थी। तभी उस जाइंट की नज़र सोफी पर पड़ जाती है। सोफी घबरा जाती हैं और तुरंत अपने कंबल में छिप जाती हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह विशालकाय हाथ खिड़की से अंदर आता है और उसे कंबल सहित उठा लेता है। जब वह जाइंट सोफी को लेकर शहर से बाहर भागने लगता है, वह इतनी तेजी से चलता है कि कोई इंसान उसे देख भी नहीं पाता। वह हर जगह छुप कर चलता है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। थोड़ी देर में वह शहर से बहुत दूर निकल जाता है और खुले मैदानों में पहुंच जाता है। फिर वह अपने लंबे पैरों से इतनी बड़ी छलांग लगाता है कि वह बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। सोफी डर से कांप रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ जा रही है। कुछ देर बाद वह एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं, जिसे जाइंट कंट्री कहता है। वह उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। घर भी बहुत अजीब था, सब कुछ बहुत बड़ा और डरावना था। जाइंट सोफी को कंबल में ही लटका देता है और खुद आराम से सब्जियां काटने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोफी मौका देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह आवाज़ कर देती है। जाइंट तुरंत उसे पकड़ लेता है। अब वह पहली बार उससे बात करता है और कहता है कि वह यहाँ से भाग नहीं सकती जब तक उसके पास पंख ना हो। सोफी डरते हुए उससे पूछती है कि वह कहाँ है। जाइंट बताता है कि वह जाइंट कंट्री में है। तभी बाहर से और भी बड़े बड़े जाइंट्स की आवाज़ आती है। सोफी डर जाती हैं और उससे विनती करती हैं कि वह उसे ना खाए, लेकिन जाइंट हंसता है और कहता है कि वह दूसरों जैसा नहीं है, वह इंसानों को नहीं खाता। वह बताता है कि बाकी सारे जाइंट्स बहुत खतरनाक हैं और अगर उन्होंने सोफी को देख लिया तो वे उसे तुरंत खा जाएंगे। सोफी पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों लाया। जाइंट जवाब देता है कि अगर वह उसे छोड़ देता तो वह सबको बता देती कि उसने एक जाइंट देखा है और फिर इंसान उसे पकड़ लेते, उसे चिड़ियाघर में बंद कर देते। सोफी वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जाइंट उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि अब उसे यही रहना होगा। तभी वह एक अजीब सा कांच का जार निकालता है, जिसमें नीली रोशनी घूम रही होती है। सोफी पूछती है कि यह क्या है। जाइंट कहता है कि यह एक सपना है। सोफी हंसती है और कहती है कि सपने असली नहीं होते, लेकिन जाइंट उसे गलत साबित करने के लिए कुछ करता है। रात में जब सोफी सो जाती है, वह उसे एक सपना देता है। सपने में सोफी भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा और डरावना जाइंट उसे पकड़ लेता है और निगल जाता है। सोफी डरकर भाग जाती हैं और समझ जाती हैं कि सपने सच में मौजूद होते हैं। अगली सुबह सोफी देखती हैं कि जाइंट एक अजीब सा पेय पी रहा है, जिसे वह फ्रॉग स्कोटल कहता है। इस ड्रिंक की खास बात यह होती है कि इसके बुलबुले ऊपर जाने की बजाय नीचे जाते हैं। सोफी कहती है कि ऐसा होना अजीब है, लेकिन जाइंट बताता है कि ऊपर जाने वाले बुलबुले से बुरी डकार आती हैं, नीचे जाने वाले बुलबुले कुछ और ही करते हैं। और तभी वह एक जोरदार गैस छोड़ता है, जिससे वह हवा में उड़ने लगता है। वह इसे बहुत इंजॉय करता है, लेकिन सोफी हैरान रह जाती हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाइंट उनके घर में आता है। फ्रेंडली जाइंट तुरंत सोफी को छुपा देता है। सोफी एक सब्जी के अंदर छिप जाती हैं और बहुत मुश्किल से बचती हैं। वह जाइंट इंसानों को खाने की बात करता है, लेकिन फ्रेंडली जाइंट झूठ बोलता है कि वह भी इंसान खाता है। किसी तरह वह खतरनाक जाइंट वहां से चला जाता है। इसके बाद फ्रेंडली जाइंट सोफी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और उसे साफ होने में मदद करता है। वह उसे कपड़े देता है। सोफी एक लाल जैकेट पहनती है, लेकिन जैसे ही जाइंट उसे उस जैकेट में देखता है, उसका चेहरा उदास हो जाता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन साफ दिखता है कि उस जैकेट से उसकी कोई पुरानी याद जुड़ी है। फिर वह सोफी के लिए एक खास कमरा बनाता है, जो एक पेड़ के अंदर होता है। वह उसे वहाँ आराम से रहने को कहता है और खुद अपने काम पर जाने लगता है। सोफी पूछती है कि वह क्या काम करता है। जाइंट जवाब देता है कि वह सपनों को पकड़ता है। सोफी उस पेड़ के अंदर बने छोटे से कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह बार बार उसी बात के बारे में सोच रही थी कि यह जाइंट आखिर करता क्या है, सपने पकड़ने का क्या मतलब होता है और ये सब कैसे संभव है। बाहर हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं बाकी जाइंट्स की भारी भरकम आवाजें सुनाई दे रही थी। हर आवाज सोफी के दिल
दिल की धड़कन को और तेज कर देती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ खुद को रोक नहीं पाती, वहाँ बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि फ्रेंडली जाइंट, जिसे अब वहाँ मन ही मन अच्छा मानने लगी थी, जाने के लिए तैयार खड़ा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा जाल और एक लंबी सी ट्रम्पेट जैसी चीज होती है। सोफी तुरंत उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि वहाँ भी उसके साथ जाना चाहती। जाइंट पहले तो मना कर देता है, वह कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, बाकी जाइंट्स उसे देख लेंगे तो वहाँ बच नहीं पाएगी। लेकिन सोफी जीत पर अड़ जाती है, वह कहती हैं कि वहाँ डरने वाली नहीं है और वहाँ देखना चाहती हैं कि सपनों की दुनिया कैसी होती है। काफ़ी देर तक मना करने के बाद आखिरकार जाइंट मान जाता है। वह सोफी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसे अपने बड़े से बैग में छुपा देता है ताकि कोई उसे देख ना सके। दोनों धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है और बाकी सारे खतरनाक जाइंट्स गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वे इतने विशाल होते हैं कि उनके पास से गुजरते हुए जमीन तक कांपती है। सोफी सांस रोककर बैठी रहती है, लेकिन अचानक एक जाइंट हलचल करता है, उसका पैर हिलता है और वह लगभग जाग जाता है। फ्रेंडली जाइंट तुरंत रुक जाता है, एकदम शांत। कुछ पल ऐसे गुजरते हैं जैसे समय ही थम गया हो। फिर वहाँ जाइंट वापस सो जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक और मुसीबत आ जाती है। कुछ जाइंट्स जाग जाते हैं और फ्रेंडली जाइंट्स को देख लेते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे उसे कमजोर समझते हैं, उसे धक्का देते हैं, उसे फुटबॉल की तरह उछालते हैं। सोफी यह सब अपने छुपने की जगह से देख रही होती है और उसका दिल टूट जाता है। उसे गुस्सा भी आता है कि वह उनका सामना क्यों नहीं करता, लेकिन फ्रेंडली जाइंट कुछ नहीं करता, वहाँ चुपचाप सब सहता रहता है। तभी अचानक आसमान में बादल गिराते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बाकी सारे जाइंट पानी से डरते हैं, इसलिए वे भाग जाते हैं। मौका मिलते ही फ्रेंडली जाइंट सोफी को उठाता है और वहाँ से दूर भाग जाता है। भागते भागते वे एक बहुत ही अलग जगह पर पहुँचते हैं। यहाँ सब कुछ शांत और सुंदर होता है। आसमान में अनगिनत चमकते हुए सितारे होते हैं और हवा में एक अजीब सी मिठास होती है। जाइंट कहता है कि यह ड्रीम कंट्री है, सपनों की दुनिया। सोफी हैरानी से चारों तरफ देखती हैं, उसे हर चीज जादुई लगती है। जाइंट उसे बताता है कि उसके बड़े बड़े कान दुनिया की हर छोटी बड़ी आवाज़ सुन सकते हैं। वह कहता है कि वह सितारों की संगीत भी सुन सकता है, पेड़ों की फुसफुसाहट भी, और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़ों की बातें भी सुन सकता है। फिर वह सोफी को एक विशाल पेड़ के पास ले जाता है। उस पेड़ के अंदर अनगिनत चमकते हुए सपने उड़ रहे होते हैं। हर सपना अलग रंग का होता है, कुछ बहुत खूबसूरत होते हैं तो कुछ बहुत डरावने। जाइंट अपना जाल निकालता है और सपनों को पकड़ने लगता है। वह बहुत सावधानी से काम करता है क्योंकि हर सपना तेज और फुर्तीला होता है। सोफी भी उसकी मदद करने लगती है। तभी उसकी नज़र एक सुनहरे रंग के सपने पर पड़ती है। वह सपना बाकी सबसे अलग होता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खास। जाइंट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार उससे बच निकलता है। फिर वह धीरे धीरे सोफी के पास आता है, जैसे वह उसे पहचान रहा हो। जाइंट ध्यान से सुनता है और कहता है कि यह सपना सोफी का है, उसकी अपनी जिंदगी का सपना, एक खुशहाल जीवन का सपना। वह उस सपने को एक जार में बंद कर देता है और उस पर लिखता है सोफी का सपना। कुछ देर बाद सोफी को एक लाल रंग का सपना दिखाई देता है। यह डरावना होता है। जाइंट तुरंत उसे पकड़ लेता है और बताता है कि यह एक बुरा सपना है, पछतावे का सपना। यह लोगों को उनके गलत काम दिखाता है और उन्हें अंदर से तोड़ देता है। इसके बाद दोनों वापस निकलते हैं। रास्ते में सोफी उस जाइंट को एक नाम देती है, BFG, यानी बिग फ्रेंडली जाइंट। अब दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका होता है। वे वापस लंदन जाते हैं। BFG अपनी ट्रम्पेट से अच्छे सपने लोगों के घरों में भेजता है। सोफी यह सब देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि बाकी सारे खतरनाक जाइंट्स भी शहर की तरफ जा रहे हैं बच्चों का शिकार करने। अब सोफी को समझ आ जाता है कि यह सब रोकना जरूरी है। वह BFG से कहती है उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन तभी BFG को याद आता है कि सोफी का कंबल पीछे छूट गया है और बाकी जाइंट्स अब जान चुके हैं कि वह एक इंसान को अपने साथ रखता है। BFG का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह सोफी को वापस उसके अनाथालय छोड़ाता है। वह कहता है कि अब वहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे यहीं रहना होगा। सोफी बहुत दुखी होती है, लेकिन BFG चला जाता है। रात को सोफी बालकनी पर खड़ी होकर उससे बात करती है। वह जानती है कि BFG उसे सुन सकता है। वह उससे वापस आने को कहती हैं और उसे मजबूर करने के लिए बालकनी से कूद जाती हैं, और जैसे ही वह गिरती हैं BFG उसे पकड़ लेता है। अब दोनों वापस साथ होते हैं और इस बार वे फैसला करते हैं कि वे उन खतरनाक जाइंट्स को हमेशा के लिए रोकेंगे। वे एक प्लान बनाते हैं। सोफी को याद आता है कि अगर वे रानी को सच दिखा दे तो शायद वह मदद करेंगी, इसलिए वे एक खास सपना बनाते हैं जिसमें जाइंट्स बच्चों को खा रहे होते हैं और उन्हें रोकने के लिए सेना आती है। वे महल में जाते हैं और रानी को वह सपना दिखाते हैं। अगली सुबह रानी वह सपना याद करती हैं और तभी सोफी वहाँ पहुँच जाती हैं। रानी उसे पहचान लेती हैं और उसकी बात पर यकीन कर लेती हैं।
फिर बीएफजी को बुलाया जाता है। पहले तो सब डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे समझ जाते हैं कि वह अच्छा है। बीएफजी सबको फ्रॉग स्क्वाटल पिलाता है, जिससे एक मजेदार सीन बनता है। इसके बाद रानी अपनी सेना को तैयार करती हैं। बीएफजी उन्हें जाइंट कंट्री ले जाता है। वहाँ एक बुरा सपना बनाता है और बाकी जाइंट्स को दे देता है ताकि वे कमजोर हो जाए। सही समय पर सेना पहुंचती है और सभी खतरनाक जाइंट्स को पकड़ लेती हैं। उन्हें एक दूर के द्वीप पर भेज दिया जाता है, जहाँ वे हमेशा के लिए कैद रहेंगे और उन्हें सिर्फ सब्जियां खाने को मिलेगी। अब सब कुछ बदल चुका होता है। सोफी सुरक्षित होती हैं, बीएफजी अकेला रह जाता है, लेकिन अब वह खुश होता है। वह अपनी दुनिया में शांति से रहने लगता है, अपने बगीचे में सब्जियां उगाता है और अपनी कहानी लिखता है। महल में सोफी हर सुबह हवा में कहती हैं गुड मॉर्निंग बीएफजी, और उसे पता होता है कि कहीं दूर बीएफजी उसे सुन रहा है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।